और सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। इस गाने के बोल देश की मौजूदा हालात पे एकदम सटीक बैठते हैं, लेकिन आज दशा कुछ ऐसी है कि सैया जी बिल्कुल ही नहीं कमाते हैं, लेकिन फिर भी महंगाई डायन खाए जाते हैं। हालात ये है कि बेरोजगारी दर 45 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा है और नौजवानों का टूटता मनोबल भी। जिस देश को युवाओं का देश कहते हैं, वहाँ युवा ही सबसे निराश है, तो जरा सोचिए देश कहाँ जाके रुकेगा। और आज उसी देश की सरकार और सरकारी नौकरी के जाल में फंसे एक आम युवा की मनोदशा क्या होगी, जो एक साल में हर मुमकिन नौकरी का फॉर्म भरता है, तैयारी करता है, लेकिन रिजल्ट पाने को धरने पे बैठना पड़ता है। अपने पिता की थोड़ी सी कमाई से उम्मीद के साथ एक फॉर्म भरता है, लेकिन पैसे के भूखे कुछ मक्कार नेता उसमें भी घोटाला कर देते हैं और एक घोटाला देश के लाखों करोड़ों युवाओं का एक साल बर्बाद कर देता है। देश बुरी तरह कोरोना की मार खा रहा है, लेकिन ये मार एक आम आदमी पे कुछ ज़्यादा ही जोर से पड़ी है। किसी की सैलरी कम हो गई तो किसी की नौकरी ही चली गई। सरकारों के पास कर्मचारियों के वेतन देने भर का पैसा नहीं है, क्योंकि सरकारी खजाना ही खाली है। और यही वजह है कि अलग अलग संस्थाओं और कंपनियों का प्राइवेटाइज्ड होना जारी है। मानो अनिल अंबानी की तरह सरकार भी खुद को दिवालिया बता रही हो। फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि हर वो खर्च रोका जाएगा जो ज़रूरी नहीं है। अब आप ही सोचिए कि ये सारे नेता जो ये तौर तरीके और नियम बना रहे हैं, खुद अपनी सैलरी आधी क्यों नहीं कर लेते। इस देश में आम आदमी को मिलने वाली गैस सिलेंडर सब्सिडी तो कट हो सकती है, लेकिन एक नेता को मिलने वाली तरह तरह की सब्सिडी नहीं। जब सारी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम एकदम कम हैं, तब इस देश के आम आदमी को पेट्रोल 83 रुपये में बेचा जा सकता है, लेकिन नेता की फ्री यात्रा और फ्री सवारी के खर्चे को कम नहीं किया जा सकता। 2024 तक भारत चीन को भी जनसंख्या में पीछे छोड़ देगा और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तब क्या होगा? जहां बेरोजगारी की समस्या हिंदुस्तान पे पहले से ही हावी है, वहीं अलग अलग रोजगार पैदा करने वाले बैंक्स, कंपनियां, संस्थाएं या तो प्राइवेटाइज्ड हो रही हैं या एक साथ मर्ज हो जाएंगी। तो रोजगार कहां से बढ़ेगा? नौकरियां कहां से मिलेंगी? आइए आपको एक उदाहरण देते हैं। नीति आयोग की जानकारी के मुताबिक कई छोटे छोटे बैंक्स या तो एक साथ मिल जाएंगे या बंद कर दिए जाएंगे और देश के कुछ गिने चुने बैंक जैसे पीएनबी और एसबीआई ही रह जाएंगे। जरा इस फोटो पर नजर डालिए। बेरोजगारी का सारा दोष कोरोना पर नहीं मढ़ा जा सकता। आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे कोरोना से पहले ही बैंक जॉब्स में वैकेंसीज लगातार कम हो रही थी, जो 2013 में टोटल 60,000 थी और 2020 आते आते महज 3,000 रह गईं। जरा सोचिए कि तब क्या होगा जब जॉब्स की वैकेंसीज इतनी ज़्यादा कम होंगी और अप्लाई करने वाले इतने ज़्यादा। तो और कुछ हो ना हो, लेकिन देश में युवा नेताओं की संख्या ज़रूर बढ़ जाएगी। नमस्कार।